सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से थर्सडे 25 नवंबर फिर आया है जरूर आपके पास कुछ खबरें लेके। खास कहते हैं शुरुआत करते हैं आज अयोध्या के साथ। सादर जय जिनेंद्र। जी हाँ, दिख रहे हैं आप, योगी जी की फोटो छप रही है और साथ में बड़ा बड़ा लिखा है अयोध्या में आदिनाथ मंदिर बन रहा है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 5 एकड़ जमीन सरकार दे रही है। कहां दे रही है? अयोध्या राम मंदिर के साथ सटे हुई जगह पर। कितनी अच्छी बात है। यानी जो हमारी गिरनार में नहीं सुनती, कहीं नहीं सुन रही सरकार, जो हमारे भारत के ऊपर जो भारत का नाम बनाए वह भी नाम नहीं बनती है। और वह तो कहती है कि हमारी शुरुआत महावीर से हुई है। इस तरह की बोलने वाली सरकार 5 एकड़ जमीन दे तो कहते हैं सोने पर सुहागा, कहते हैं रात के अंदर ही दिन का सूरज निकलने लग गया। और इन अखबारों में छपती देख रहे हैं, पर इन पर सब पर मोहर लगाई हमारी अखिल भारत वर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने, जब अपनी वेबसाइट पर बड़ा बड़ा ये छाप दिया कि आदिनाथ भगवान का मंदिर बन रहा है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अयोध्या के अंदर 5 एकड़ जमीन सरकार दे रही है ना? कितनी अच्छी बात। अब तो ये मोहर लग गई, बात पक्की है, पर गले के नीचे नहीं उतरती है। हम जगह जगह अपनी बात अधिकार मांगते रहते हैं, जो हमसे छीन रहे हैं वहां इतनी जल्दी 5 एकड़ जगह और वो भी अयोध्या में मंदिर के राम मंदिर साथ मिल जाए। हमने इसके लिए क्योंकि इनमें नाम छपा था सीधा हमें रविंद्र स्वामी जी का। चैनल महालक्ष्मी टीम सीधा उनके पास पहुंची क्योंकि उनके नाम से ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह पुख्ता खबर छापी, अखबारों ने छापी, तो क्यों ना उनसे ही पूछे कि भाई पता तो दे हमें जैन समाज को कि ये 5 एकड़ जगह अयोध्या में राम मंदिर के साथ कहां पर है। क्योंकि हमने अयोध्या में राम मंदिर किया, उन्होंने सबने मना कर दिया, ऐसी कोई जगह नहीं है। पहुंचिए, अब सुनते हैं स्वामी जी से कि हकीकत क्या है, कहां मिली है 5 एकड़ जमीन जो सब कुछ कह रहे हैं कि हाँ मिली है। सुनते हैं उनसे। क्योंकि सरकार 1200 एकड़ जमीन का न्यू अयोध्या के रूप में विकास करने जा रही है। उस न्यू अयोध्या में जो अयोध्या वर्तमान में है उससे सटा हुआ न्यू अयोध्या होगी, जिसमें पर्यटक और यात्री सभी लोग जाएंगे। उसमें अनेक हिंदू संतों ने, अनेक महात्माओं ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है। तो हमने भी श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से 5 एकड़ जमीन की एप्लीकेशन लगाई है कि हमें भी 5 एकड़ जमीन उसमें मिले और हम उसे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में और एक म्यूजियम के रूप में विकसित करेंगे। कलेक्टर से इस संदर्भ में 3 महीने पहले चर्चा हो चुकी है और उन्होंने बताया कि 600 एकड़ जमीन सरकार ने अब तक एक्वायर कर ली है। 600 एकड़ जमीन एक्वायर करने का काम चल रहा है। पूरे 1200 एकड़ जमीन जब एक्वायर हो जाएगी तो जिन जिन की एप्लीकेशन आई है सभी को जमीन दी जाएगी। जितनी जमीन लोगों ने मांगा है, ये आवश्यक नहीं कि उतनी उनको मिले। जो भी जमीन मिलेगी उसका शुल्क सरकार लेगी। निःशुल्क नहीं है वो। निःशुल्क नहीं है, जमीन का शुल्क लेगी। जहाँ तक प्रधानमंत्री हाउस से चर्चा चल रही है, अगर प्रधानमंत्री के मन में ये बात आती है कि हम 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में 5 एकड़ जमीन जैन समाज को दें तो हम सहज स्वीकार करेंगे। अभी ऐसी कोई योजना फाइनल नहीं हुई है। अभी सरकार की ओर से ना तो वहाँ के प्रशासन को कोई खबर है कि 5 एकड़ जमीन फला समिति को दी गई है, ना प्रशासन की ओर से हमारे पास सूचना है। हमारे पास इतनी सूचना है कि जमीन पूरी एक्वायर हो जाए, उसके बाद में हम उसका आवंटन करें। सुन लिया आपने, जिनके नाम से खबरें छप रही हैं, जिनके नाम लेकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर रही है, वह सब कुछ गलत है, सब अफवाह है। अरे 5 एकड़ जमीन के लिए एप्लीकेशन दी है, मिली नहीं है। कितना बड़ा फर्क है। आप किसी से मांगते तो बहुत कुछ हो, मिलता कुछ नहीं है। कल कह देना गिरनार सरकार ने हमको दे दिया, क्योंकि आपने एक आवेदन दिया हुआ है वहां पर। बस इसी तरीके से खबरों को उछाल उछाल कर हम किस तरीके से कहां पहुंचा देते हैं, यही बात नहीं। स्वामी जी ने हमें बताया कि अयोध्या के अंदर एक समय 100 जैन मंदिर थे। आज तक हमें नहीं मालूम कि वहां 100 जैन मंदिर थे। अब क्या हुआ उनका, यह किसी को नहीं मालूम। कहते हैं उसमें से एक बचा, एक देशभूषण जी बनाया, फिर एक ज्ञानमती। जरा सुनिए उनसे क्या खुलासा करते हैं रविंद्र स्वामी जी इसके बारे में। अयोध्या चूंकि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और हाँ, जैन धर्म की मान्यता ये है कि सभी तीर्थंकर हमारे क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वंश के थे और उन्हीं की तीर्थंकर परंपरा में हमारे पुराणों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है। वे भी उसी प्रकार से मोक्ष गए हैं जिस प्रकार से हमारे तीर्थंकर भगवान गए हैं। इसलिए हम लोग भी भगवान राम को उसी रूप में मानते हैं, क्योंकि मोक्षगामी पुरुष सब बराबर है, चाहे वो तीर्थंकर हों और चाहे बिना तीर्थंकर के जो भी मोक्ष निर्वाण को प्राप्त होते हैं अपने 8 कर्मों को नष्ट करके, वे सभी भगवान की श्रेणी में है। तो सिद्धों की श्रेणी में है, इसलिए हमारे लिए राम भी उतने ही पूज्य हैं, तीर्थंकर भगवान भी उतने ही पूज्य हैं। लेकिन चूंकि हमारे तीर्थंकर वहाँ आदि पुरुष हैं, उन्होंने सबसे पहले अयोध्या में जन्म लिया और हमारे
जैन पुराणों के अनुसार अयोध्या प्रथम शाश्वत तीर्थ है, दूसरा तीर्थ है शाश्वत समेत शिखर। क्योंकि जब भगवान जन्म लेंगे तभी तपस्या करेंगे, तभी मोक्ष जाएंगे। तो समेत शिखर मोक्ष स्थली है और अयोध्या जन्म स्थली है। और इन 5 तीर्थंकरों के पहले बहुत से तीर्थंकरों ने वहाँ पर जन्म लिया है। इसलिए हमारा पूरा दिगंबर जैन समाज का कर्तव्य बनता है कि हम इस तीर्थंकरों की जन्मभूमि को विकसित करें। अभी हम क्योंकि पिछले 25 साल में जितना भी हम विकास कर चुके हैं, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि बहुत छोटे छोटे स्थान पर निर्मित है। क्योंकि जो जमीनें जैन समाज के पास पहले रही होंगी, ऐसा भी पढ़ने में आया है कि पहले 100 जैन मंदिर थे। अब वो मंदिर चूँकि हमारे पास नहीं है, एक ही मंदिर था। दूसरा मंदिर आचार्य देवशरण महाराज की कृपा प्रसाद से सन 1965 में बना। अब पूज्य माता जी की प्रेरणा से हमने वहाँ पर 9 मंदिरों के निर्माण तो कर दिए हैं। लेकिन अब जो हमारा बड़ा परिसर है बड़ी मूर्ति के नाम से, उस परिसर के अंदर जो लगभग 6 से 7 एकड़ की भूमि है, उस परिसर को हम सुंदर बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं स्वर्ग के समान सुंदर बने, ताकि दिगंबर जैन समाज जब अयोध्या जाए तो उसको इतनी प्रसन्नता हो, गौरव और गर्व का अनुभव करे कि हाँ, हमारे कार्यकाल के अंदर, हमारे जीवन काल के अंदर अयोध्या अच्छी बन गई है। आने वाले पर्यटक और यात्री हमारे जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे परिचित होकर के जाएं। अनादिकाल से जो जैन धर्म का संबंध अयोध्या से चल रहा है उससे परिचित होकर के जाएं। ये हमारा प्रयास। शरद जी, आप राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और शांत महालक्ष्मी अखबार का संचालन पिछले अनेकों वर्षों से आप कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे अयोध्या के विकास में हम लगे हैं, वैसे ही अयोध्या के विकास में प्रचार और प्रसार जरूर और धन संग्रह उसकी रूपरेखा में आपका भी तन मन धन से सहयोग हमें मिलेगा, ऐसे हमें पूरी आशा है 100%। और आप तो हर धर्म के कार्य में मैं देख रहा हूँ बराबर निरंतर कि पंथवाद के पक्ष को छोड़ करके आप हमेशा इस बात को कहते हैं जहाँ जो पंथ है वो चले, बस जहाँ जो नहीं है वहाँ विवाद न लाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी भावना है। यही भावना माता जी के, मैं पिछले 50 साल से माता जी के साथ में हूँ। मैं यही देखता हूँ कि माता जी हमेशा यही कहती हैं कि जहाँ 20 पंथ है वहाँ 20 पंथ रहे, जहाँ 13 पंथ वहाँ 13 पंथ रहे, जहाँ और दूसरा कोई पंथ है वहाँ पंथ रहे। पंथ के नाम पर क्यों पूजा पद्धति है, हाँ। इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये हमारे साधन है केवल, हाँ। इसलिए इसमें विवाद करके हम कसाय कलुषित ना हो नहीं करें। बिल्कुल, ये आपकी भावना है। नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। 3 दिन की शिखर जी की वंदना करने के बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी आए नीचे और शुरू हो गया आज उनके द्वारा पंच कल्याणक भव्य रूप से 31 फुट ऊंची उतंग चंदा प्रभु की प्रतिमा। यही नहीं, साथ में 200 से ज्यादा और अन्य प्रतिमाएं हैं। कहते हैं पाषाण चले भगवान बनने और हम एक सही भक्त नहीं बन पाते। आज शुरू है पंचकल्याण भव्य चित्र आप देख रहे हैं और कहते हैं 1 दिसंबर तक ये चलेगा पंचकल्याण। आइएगा, दर्शन कीजिएगा। कहते हैं इनके साथ कल्याण को देखकर आनंद की भूति होती है। छोटे से समाज ने करवा दिया बड़ा चतुर्मास। कोरोना की मार के बीच में रानीबाग दिल्ली के अंदर आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज का चतुर्मास हुआ। लोग कहते हैं इनका चतुर्मास महंगा होता है, पर कहते हैं बहुत सादगी से किया, धर्ममय रूप से किया और छोटे समाज ने दिखा दिया। और एक कहते हैं आचार्य श्री इस बारे में कहा कि आज रानीबाग ने एक परंपरा शुरू कर दी है, अब यहाँ भी संतों के चतुर्मास हुआ करेंगे। सबसे बड़ी हैरानगी बात यह थी, जब नई पिच्छी रानीबाग समाज ने दी तो कहते हैं पुरानी पिच्छी का सौभाग्य समीर जैन के परिवार को मिला। और जब कहते हैं लकी ड्रॉ निकाला गया मुख्य कलश के लिए तो वही सौभाग्य कहते हैं एक और सौभाग्य पलट गया और कहते हैं दूसरी बार भी मुख्य कलश भी उनको मिल गया। कहते हैं जब भगवान किया कुछ मिलता है तो दिल खोल कर मिलता है। जैन भामाशाह का आज है जन्मदिन, 73वां जन्मदिन है। 25 नवंबर 1948 को पंतवार में वीरेंद्र हेगड़े जी पद्म विभूषण से सम्मानित और जैनों के भामाशाह कहे जाते हैं। आज आपका 73वां जन्मदिन, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। कल फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड में नई जानने के साथ। सादर जय जिनेंद्र।